नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। 4 राज्यों में चुनावी रण का पहला इम्तिहान कल छत्तीसगढ़ और मिजोरम में है। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर कल वोटिंग है, तो कल ही मिजोरम में सभी 40 सीटों पर मतदान है। आज सोमवार को किस तरह से चुनाव प्रचार धुआंधार रहा, एक एक कर आप बताएंगे। आप मेरे देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे आप कि किस तरह से चुनाव प्रचार रहा। कांग्रेस की स्टार प्रचारक और महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर और धार में रहीं, तो शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में धुआंधार प्रचार किया। वहीं कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा भी हैं, वो छिंदवाड़ा में माहौल बनाते दिखे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्वालियर में और रायसेन में चुनाव प्रचार किया, तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने अशोकनगर में चुनाव प्रचार किया। अब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि चुनावी राज्यों में किस तरह से माहौल इस समय गर्म है। ये चारों तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से चुनाव प्रचार में नेता लगे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान तक सियासी फाइट चल रही है। ये कितनी टाइट है, ये एक एक कर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले चुनाव के 4 चक्रव्यूह आपको दिखाते हैं, क्योंकि सत्ता के द्वार तक पहुंचने के लिए इन 4 चक्रव्यूहों को भेदना ही होगा। ये चक्रव्यूह कौन से हैं? ये चरण हैं। 7 नवंबर छत्तीसगढ़ में पहला चरण है और मिजोरम में वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए और मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए। 17 नवंबर मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण यहां पर होगा। 25 नवंबर राजस्थान का रण है और 30 नवंबर तेलंगाना में वोटिंग होनी है। तो ये एक तरह से चक्रव्यूह है और इसी को पार करते हुए दल आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के संग्राम की, नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी के बीच कल छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 10 सीटों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बाकी 10 सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इन 20 विधानसभा सीटों में कुल 223 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे और अंतिम चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण के बीच बीजेपी और कांग्रेस में महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। बीजेपी भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस मोदी सरकार पर ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। महादेव बैटिंग ऐप के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रहलाद जोशी और राजीव चंद्रशेखर ने मोर्चा खोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग कर डाली। सीएम बघेल ने पलटवार किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के आरोपों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको एपीके है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? अब ये नई बात बता रहे हैं। वीडियो जो है
बीजेपी ने जारी किया है, है ना। प्रेस नोट है, ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है ना। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। महादेव बेटिंग ऐप पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच से साबित हो चुका है कि करोड़ों रुपए की लेन देन हुई है। भूपेश बघेल को नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे की शिकायत, जब महादेव ऐप में सारे चीज प्रमाणित हो गए हैं, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रमाणित हो चुका है, सारे दस्तावेज 5 करोड़ 37 लाख रुपया कुरियर के पास जो दुबई से आया था जब्त हो गया है। उस व्यक्ति ने नाम ले दिया है, उसने लिंक बता दिया है। ट्रांजैक्शन के जितने इनपुट है वो खुद ईडी के पास उपलब्ध है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। और वो खुद इस ऐप को चलाने वाला सोनी सार्वजनिक रूप से बोल रहा है कि मुझसे पैसा लिया गया है और मुझे बार बार बात किया गया है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायगढ़ जिले में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने बघेल सरकार में हुए घोटाले गिनवाए। कितना का किया? 2161 करोड़ रुपए का घोटाला। चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? और नौजवानों की भर्ती में अपने रिश्तेदारों को, नेताओं के रिश्तेदारों को और अफसरों को रखा कि नहीं रखा? और आम नौजवान बेकार रहा कि नहीं रहा? इसलिए और आप बताइए, सीएम ऑफिस में ऑफिशियल ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उस जेल में एक महिला है कि नहीं है? उसके घर में करोड़ों रुपए पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? तो बताइए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा है। और ये सट्टेबाजा, सत्ता के लिए सट्टेबाजा। आप बताइए, महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? नहीं है क्या? नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी ने सीएम बघेल का नाम लिया। फिर कांग्रेस किस आधार पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास जा रही है? नहीं, मुझे इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जहां तक मैंने मीडिया में देखा हूं, कल हमारे कलीग स्मृति ईरानी जी डिटेल में इसमें स्टेटमेंट दिया है। मुझे इतना ही कहना है, जब जो पकड़ा गया है आरोपी, वो जब एक्यूज उन्होंने कहा है, जिसको पकड़ा गया है उन्होंने कहा है 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को डिलीवरी मैंने किया हूं, ऐसे उन्होंने कहा है। यस, एलिज्ड दैट मुख्यमंत्री को प्रमोटर्स ने पैसा दिया है। और इसी मामले में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम बघेल को जवाब देना होगा। 1.5 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक पावर है उनके हाथ में कि वो अगर कोई इलीगल एप्स उनके पास जानकारी है, वो बताएं सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हम ब्लॉक कर सकें। उन्होंने 1.5 साल से कुछ नहीं किया, कुछ भी। वो कहते हैं चिट्ठी लिखा, मुझे नहीं मालूम किसको चिट्ठी लिखा है। सोनिया गांधी को लिखा है, राहुल गांधी को लिखा है, किसको लिखा है किसी को पता नहीं। झूठ बोल रहे हैं। उनको इसको खींचना था, इस इन्वेस्टिगेशन को, ताकि वहां उनसे पैसा ले। उनको 508 करोड़ पैसे मिले हैं इस ऐप से, क्यों मिले हैं ये वो बताएं।